अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज चल रहा है वर्ल्ड एंशिएंट सिविलाइजेशन, चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 का, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर। इससे पहले हमने सुमेरियन सिविलाइजेशन के बारे में तफसील से डिस्कस किया। तो आज हमारा टॉपिक है जी बेबीलोनियन वैली सिविलाइजेशन या बेबीलोनियन एम्पायर के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो बेबीलोनियन, ये अगर हम इसको थोड़ा सा पहले इसको ओवरव्यू करें तो ये नहर फुरात के किनारे पर सबसे दुनिया के अंदर पहले कदीम कायम किया जाने वाला पहला सल्तनत उसको माना जाता है। ठीक है जी। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इधर मेन कुछ पॉइंट्स हम इधर मैंने लिखा है। ठीक है, तो 5 पॉइंट्स लिखे हैं। इसके बारे में हम जनरली एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाएंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इट वॉज द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर, इसको पहले सल्तनत कायम करने वालों में शामिल किया जाता है। कदीम सल्तनतों में से इसको पहले सल्तनत कहा जाता है। ठीक है, देन क्या है, बेबीलोनियन सिटीज वर बिल्ड। बेबीलोनिया के जो शहर हैं, ठीक है, शहरों को बिल्ड किया गया था अलोंग द यूफ्रेट्स रिवर, यानी कि यूफ्रेट्स रिवर के यानी कि दरियाए फुरात के किनारे पर इसको कायम किया गया था। एंड देन कहते हैं जी इन 1792 BC, 1792 BC के अंदर, ठीक है, कब्ल मसीह के अंदर, हम्मुरबी बिकम फर्स्ट किंग ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन का जो पहला बादशाह था हम्मुरबी, उन्होंने वो बेबीलोन का पहला बादशाह वो तस्वीर किया जाता है, या मौरखीन का ख्याल है कि वो बेबीलोन का पहला किंग था। देन क्या करते हैं, अंडर हम्मुरबीज रूल, उनके दौरे हुकूमत में क्या हुआ था जी, डेवलप्ड लर्निंग एंड कल्चर। लर्निंग यानी कि इल्म सकाफत के ऊपर बेतहाशा काम हुआ, उनके ऊपर बड़े अच्छे काम उन्होंने कराए, जिसमें से सकाफत के ऊपर मेनली आपको सबसे बेहतरीन काम किया। इसमें से क्या कहते हैं, ही बिल्ड, यानी कि हम्मुरबी ने बिल्ड किया यानी कि तामीर किया, मैग्निफिसेंट एंड लेविश, बड़े शानदार किस्म के और पुरसुकून, या हम कह सकते हैं बिल्कुल ही आरामदा किस्म के बिल्डिंग्स या शानदार बिल्डिंग्स बनाए, रॉयल पैलेसेस बनाए, गार्डन्स बनाए एंड ज़िगुरट्स बनाए। ज़िगुरट्स कहते हैं जी टेम्पल नुमा या इबादतगाह की तरह, ठीक है, वो बनाए। तो फिर इन चीज़ों को उन्होंने हम्मुरबी नाम का जो बादशाह था, पहले किंग था, उन्होंने इसको तामीर करवाया। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं जी, हम्मुरबी के हवाले से तो ये तो मौजूद नहीं है, ये किसी और बादशाह ने इसको, हिस्टोरियन का ख्याल है उन्होंने तामीर करवाया, मगर इसमें कहते हैं जी हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन। ठीक है जी, हैंगिंग गार्डन्स कहते हैं जी झूलते हुए जो बागात थे, इसके बारे में। इसमें कहते हैं जी द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन वर वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। ये दुनिया के कदीम तहजीबों में सबसे ज़्यादा, सबसे हम कह सकते हैं उसको अजूबात में शामिल था। जैसे मौजूदा दौर में वॉल ऑफ चाइना है, ठीक है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे अजूबात हैं जिसको 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाते हैं। ठीक है, इसी तरह एंशिएंट सिविलाइजेशन के अंदर भी ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर शामिल था। सम हिस्टोरियंस बिलीव, कुछ हिस्टोरियंस के ये ख्याल है दैट असीरियन किंग सेनाक्रिप नाम का एक बादशाह था। ठीक है, सेनाक्रिप नाम का एक बादशाह, उन्होंने इसको क्या किया, उन्होंने इस हैंगिंग ऑफ बेबीलोन को, गार्डन्स ऑफ बेबीलोन को उन्होंने तामीर करवाया। बिल्ड दीज गार्डन इन नैनवा के मुकाम पर उन्होंने इसको तामीर करवाया। तो ये था जी हमारे पास 7 हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन को किसने तामीर करवाई, इसको हमने इधर किंग सेनाक्रिप कॉल्ड इट वंडर्स फॉर ऑल पीपल। तमाम लोगों के लिए ये वंडर्स कहा गया था। ठीक है, अजाइबात में अजूबा कहा गया था। दिस गार्डन वाज नोन फॉर दिस फ्रूट, इट्स फ्रूट ऑर्चर्ड। फ्रूट ऑर्चर्ड यानी कि उसके लिए मशहूर था। फ्रूट ऑर्चर्ड कहा जाते हैं फलों के बागात। ठीक है, पाइन ट्रीज, रोज वुड एंड ऑलिव ट्री एंड ग्रेप वाइन्स, इन सब चीज़ों के लिए ये बाग बहुत ज़्यादा मशहूर थे। तो ये था जी हमारे पास ओवरऑल बेबीलोनियन एम्पायर के अंदर हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन के बारे में। तो इसमें हमने कुछ अहम पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया जी। इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा
आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरी वीडियो पर आया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।